हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज ये वीडियो है आपकी पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हेडर का पार्ट जो नेविगेशन है आपका, दोनों नेविगेशन मैंने बनाए थे। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे बैनर का सेक्शन दिख रहा है। इस बैनर के सेक्शन के साथ में हमने उस वीडियो में हमने एनिमेशन भी कवर करा था जो डेस्कटॉप वर्जन का था। ओके, एंड जो मोबाइल का वर्जन था उसको हमने वहां पे डिसेबल कर रखा था। एक बार मैं आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ एनिमेशन, ये देखिए। ओके, इस एनिमेशन की बात कर रहा हूं मैं। इस एनिमेशन के लिए क्या लाइब्रेरी यूज करी थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे का पार्ट। तो आगे के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास है अबाउट अस। ओके, मैं मैक्सिमम चीजें इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा गाइस। अगर नहीं कवर होती है तो तीसरे पार्ट में कवर होंगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में ये सारा कुछ कवर हो सके। तो अभी क्या है कि अब हमें अबाउट अस का पेज बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे एडिटर पे आपने देखा कि अभी इससे पहले ये सारा कोड था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसको करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपने देखा था मैंने जो स्क्रॉल का आपको मैंने वहां पे दिखाने के लिए बनाया था, कल डाला था, उसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव करने के बाद में यहाँ पे मैं लूंगा एक आईडी और उस आईडी का नाम क्या होगा आपका अबाउट। अब मैंने ये चीज क्यों ली है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अबाउट अस है, ठीक है, अप्रोच है, ये सारी चीज आपने क्या है कि एक आईडी है हमारी। ओके, इस आईडी का हम यूज करते हैं आपके सेक्शन पे। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अबाउट ले रहा हूँ। यहाँ पे अबाउट के बाद में एक डिव होगा अगेन एंड एक क्लास होगी। इस क्लास पे आपको क्या करना है, रैपर। ठीक है, ये कॉमन क्लास होगी जो कि आने वाले हमारे और भी डिव्स में हम यूज करेंगे इसे। एंड इसके बाद एक और, तो इसमें क्या होगा, अब आपका बूटस्ट्रैप 4 का आपका यहाँ पे कंटेनर नाम की जो क्लास हमें मिलती है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आएंगे क्लास लेंगे। इस क्लास में यहाँ पे क्या करना है, कॉल के बाद आपको LG रखना है 6। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं एंड कॉल MD पे 12 कर देंगे ये चीज। एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, लेफ्ट रैपर। ठीक है, ये चीज आप दिख गई, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद अब इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लास लेना है अगेन। एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अबाउट इमेज फर्स्ट एंड पोजीशन रिलेटिव। ये चीज आपको ने यहाँ पे दे दी। पोजीशन रिलेटिव जो है वो है बूटस्ट्रैप की क्लास। ओके, ध्यान रखिएगा आपको। इसके बाद है इमेज SRC में आपके पास है इमेजेस के अंदर। ठीक है, इमेजेस के अंदर अबाउट के अंदर आपके पास है इमेज, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद में मैं ऑल्ट दूंगा, ऑल्ट में मैं यहाँ पे डाल दूंगा अबाउट। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में यहाँ पे इमेजेस लूंगा मैं। इमेज के बाद में यहाँ पे इमेज फ्लूइड जो कि बूटस्ट्रैप की खुद की क्लास है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ में मैं क्या करूंगा, जो एनिमेशन के लिए कल मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था उसके साथ में यहाँ पे मेरे को क्या देना होता है, आपका ये एट्रीब्यूट्स देने होते हैं। एंड इसी के साथ में मैं जूम इन कर दूंगा पास। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा आपको बताया था ये कैसे मेरे को ये क्लासेस मिलती है एंड इसके अंदर हम कैसे इस चीजों को लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिया आपका किसके लिए, ये इमेज वाले पार्ट के लिए। अब क्या करना है मेरे को, अब 6 जो मेरा 6 है दूसरा पार्ट, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, डिव लूंगा एंड यहाँ पे आऊंगा कॉल LG 6। ठीक है, एंड कॉल MD 12। इसके बाद में PT यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये बताया है आपका MD है ना, जो उस MD पे आपका पैडिंग आना चाहिए टॉप से 5, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी किसी पे भी नहीं आएगा ये। एंड यहाँ पे राइट रैपर ले रहा हूँ मैं इस नाम की क्लास को। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे अब आपका डमी कंटेंट, तो वो डमी कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ चलेंगे अपने नोटपैड पे एंड नोटपैड पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये कंटेंट है। तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं एक डिव लूंगा पहले तो। ठीक है, इस डिव को लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस डिव के अंदर यहाँ पे ये सारा कंटेंट रख दूंगा। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास क्यों नहीं दी, तो यहाँ पे कौन सी क्लास आएगी आप, तो यहाँ पे क्लास आएगी आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट वाली जो एनिमेशन से चल रही है ना वो। तो यहाँ पे आपका 800 ही रहेगा, बट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इफेक्ट बदल दूंगा। और ये इफेक्ट मैं कहाँ से बदल रहा हूँ एक बार और मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट कर दिया मैंने, फीड लेफ्ट। ओके, ये चीज आप समझ गए, ये है डिव आपका। इस डिव के बाद आप आएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेंगे आप डिव के बाद आप लेंगे यहाँ पे क्लास। यहाँ पे क्लास लेने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे MT5, ये है आपका क्या, बूटस्ट्रैप की क्लास। ओके, एंड इसके बाद में आप अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लेंगे, जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख देंगे फेड अप। ठीक है, एंड इसी के बाद में आपको यहाँ पे डिले का भी लगाना है, तो डिले के लिए यहाँ पे आपका 800। तो ये आप समझ गए, ये है डिव आपका किसका, ये बटन का। इसके बाद href करेंगे आप, href में हैश कॉन्टैक्ट। अब मैं कॉन्टैक्ट वाले पे क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि सारे बटन को हम कहाँ भेज रहे हैं, कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्या, मेन BTN। ठीक है, अब इस मेन BTN में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लर्न मोर। ओके, आप समझ गए, ये चीज आपका क्या था, ये चीज थी आपका अबाउट का सेक्शन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एक मैं क्लास हमारी बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं क्लिप्स की, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा दैट से।
तो ये है हमारा HTML अबाउट अस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस कर दूं, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे अभी आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको एनिमेशन तो दिख गई। अब ये एनिमेशन कैसे वर्क कर रही है मैं एक बार और समझा देता हूँ, कल भी मैंने बताया था आपको। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, इसके बाद आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये गिटहब के अकाउंट पे लेके जाएगा आपको। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था आपको, एक बार आप चेकआउट करेंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो यहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस ये रही, ठीक है। मैं यहाँ से ये चीज ले रहा हूँ, जितनी भी हमें यहाँ पे क्लासेस ये प्रोवाइड करा रहा है, इसी चीज को मैं यूज करके वहां पे वो एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। एंड इसके बाद में अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए इमेज का ये रहा पार्ट, इसके बाद में ये पार्ट आपका ये रहा, ठीक है, एंड बटन आपका ये रहा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको विजिबल हो रहा है। तो अब ये कैसे विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 6 है, ठीक है, एंड ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलेज 6, ठीक है। ये 6 इसके पार्ट में, अब 6 इसके पार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इमेज तो आ गई है, बट उसके नीचे का कंटेंट नीचे चला गया है, ओके। तो ये नीचे का कंटेंट क्यों नीचे गया एक बार देखेंगे, तो यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट, ओके। इसे रिस्पॉन्सिव से अभी नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पे देखना है कि ये आपका 6 में ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हमने यहाँ पे रो ही नहीं ली। रो नाम की जो क्लास होती है आपकी बूटस्ट्रैप की, वो हमने रखी ही नहीं, ओके। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि आपका वहां पे क्रिएट ही नहीं हुआ वो चीज। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, कट एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए एनिमेशन करते हुए आपका प्रॉपर ये चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है, देखिए। बट अभी क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू है, ऊपर वाले बैनर के पार्ट से आपका नीचे वाला बैनर भी टच हो रहा है प्रॉपर। तो इस चीज के लिए CSS लिखनी है, तो CSS कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने अबाउट अस का यहाँ पे सेक्शन है, एंड यहाँ पे रैपर नाम की जो कॉमन क्लास हमें बनानी है वो। तो यहाँ पे हम पैडिंग लेंगे 5 RM की टॉप एंड बॉटम से, ठीक है, ये होगी कॉमन क्लास। इसके बाद में यहाँ पे अबाउट जो नाम की क्लास ली थी हमने, उसमें अबाउट इमेज, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस बिफोर पे हम क्या करेंगे, जो आपने इमेज देखी थी ना, उस इमेज पे आपका क्या है कि वहां पे एक अंडरलाइन आ रही थी, वो अंडरलाइन हमने क्या कर रखा था, खुद से बना रखी थी। तो कैसे बनाते हैं वो अंडरलाइन, वो भी देखिए आप इसमें। तो यहाँ पे लेंगे कंटेंट, ठीक है, इस कंटेंट के बाद में आपको टॉप लेना है 0, लेफ्ट से आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका ये, ओके। विड्थ आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1.5 RM की, ये विड्थ बता रहे हैं हम, और हाइट जो आपको बतानी है वो इमेज के कैलकुलेशन में बताएंगे, तो 27.5 RM का होगा ये, ठीक है। इसके बाद में आपको बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आपको क्या बताना है, वेयर हम हमारे पास जो वेरिएबल्स बने हुए हैं हमारे, तो उसमें 5 कलर, ये देखिए, ओके। एंड ये क्लासेस कहाँ पे वो समझाया था एक बार और मैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रैपर, इसी के जस्ट बगल में हमारी अबाउट नाम की क्लास है। उसके बाद मैंने क्या करा, इस अबाउट इमेज पे बिफोर आफ्टर का यूज करा। तो बिफोर में हमने क्या करा, अंडरलाइन क्रिएट करिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। अब इस अंडरलाइन के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या है, स्पेस क्रिएट करना है, क्योंकि अभी ये अंडरलाइन ना आपकी इमेज के ऊपर आ गई। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस कर दूं। यहाँ पे आने के बाद आप लेंगे अबाउट इमेज। इस इमेज के अंदर करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको पोजीशन रिलेटिव बताना है आपको, कि जिससे कि वो आपका उसके साथ ही रहे हमेशा। एंड विड्थ आपकी क्या रहेगी, आपकी यहाँ पे 100% की हो जाएगी, ये हम सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका हाइट है, हाइट ऑटो बताएंगे आप यहाँ पे। इसके बाद में पैडिंग देना है आपको, जिससे कि वो जो स्पेस क्रिएट हो सके उसके बीच में, तो 4 RM, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आ रहा है आपके सामने, जो हमने अंडरलाइन क्रिएट करी थी उसके बीच में और आपके इमेज के बीच में, ठीक है। अब क्या है आपका, इसके बाद में अब आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉट लेना है, अबाउट लेना है। अबाउट के बाद में आपको क्या करना है, राइट रैपर है जो आपके नाम की क्लास, उसमें आपको क्या करना है, पैडिंग लेफ्ट लेना है 4 RM का, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से था, उसमें भी आपका स्पेस क्रिएट हुआ है थोड़ा सा। अब इसके बाद में करना क्या है, अब इसी के अंदर जो इसका टेक्स्ट है उसको भी तो डिजाइन करना है। तो वो कैसे होगा, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अबाउट लेना है, रैपर, ठीक है, H5। इसके अंदर जो H5 हमने लिया है ना, उस पर सबसे पहले तो आपका कलर चेंज होगा, तो वेर लगाएंगे आप यहाँ पे। वेर के बाद में आपका प्राइमरी जो कलर है ना वो देंगे आप पहला, एंड सेकंड, इसके बाद में सेकंड थिंग, मैं कुछ चीजें पहले कर लेता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर पैराग्राफ P, पैराग्राफ का आपको यहाँ पे कलर बताना है, वेर लेंगे। वेर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड, जो थर्ड कलर है ना आपका वो, ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए हो गया। और इसके बाद में इसी के अंदर अबाउट जब लेंगे हम, ठीक है, एंड इसके बाद इसके अंदर है मेन BTN, जो बटन की हमारी कस्टम क्लास है, उसको क्या करना है वो देखिए। तो वेर सबसे पहले टेक्स्ट का कलर,
बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वेयर ले रहे हैं, इस वेयर में हम क्या कर रहे हैं 5 कलर, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड बॉर्डर, बॉर्डर कलर में आपका वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका 5 कलर, आप समझ गए, ये चीज हो गई। इसके बाद में इसी को मैं कॉपी करूंगा, ये बटन के लिए मैं बना रहा हूँ, अब ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कहाँ पे है ये चीजें, ठीक है। ये चीज के बाद में अब यहाँ पे वेयर, अब वेयर में मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो व्हाइट कलर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये व्हाइट कलर हो गया। एंड इसी के बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में वेयर होगा आपको, इस वेयर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, प्राइमरी कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड इसी में आप क्या करेंगे, बॉर्डर, वेयर, एंड वेयर में आपका क्या होगा, प्राइमरी कलर हो जाएगा। ये होवर इफेक्ट है, ठीक है, इस चीज के लिए, होवर के लिए। अब इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ राइट सेक्शन में क्या क्या था और कैसे हमने इसको करा। सबसे पहले ये क्लास थी हमारे पास, इसके बाद में हमने इस H5 को करा, ठीक है, H2 को हमने छुआ भी नहीं है, हमने P को करा डायरेक्ट। एंड इसके बाद में हमने यहाँ पे ये बटन को करा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास थी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले तो होवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपका क्या, अबाउट का जो टाइटल है वो, एंड इसके बाद में आपका ये, एंड इसके बाद में आपका पैराग्राफ, तो आप समझ रहे हैं, तो ये चीज आपकी यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद में आपका क्या था, ये पूरा का पूरा सेक्शन के आपके स्पेस भी आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे आ गया। अब इसके बाद में आपको देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इंस्पेक्ट एंड चलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा iPad Pro, ओके, तो यहाँ पे देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। बट अभी क्या है कि हमें देखना है कि रिस्पॉन्सिव में हमें इसके लिए कोड लिखना है या नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे, एंड फाइल पे आने के बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, एंड ऊपर आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अबाउट का, ये देखिए सेक्शन पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा CSS लिखनी पड़ेगी। और CSS किस चीज की होगी, वो होगी हमारी अबाउट डॉट अबाउट इमेज पे जो बिफोर है ना, उसकी CSS है यहाँ पे थोड़ी सी, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हाइट रखना है 22.8125 REM, ठीक है, ये हाइट हमने यहाँ पे बता दी है। एंड इसी के साथ में डॉट अबाउट, ठीक है, अबाउट के बाद में अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो राइट वाला पार्ट है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी पैडिंग कम कर देनी है जो लेफ्ट से हमने दिया था उसे, तो यहाँ पे लेफ्ट लेंगे 1 REM, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में आप क्या करेंगे, यहाँ से H2, जो आपका H2 है ना, उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज कर देंगे, वो होगा 2.9 REM, ये देखिए, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये आपकी मीडिया क्वेरी देखिए कौन सी, 1.0 वाली, ठीक है, इट मीन्स की आपकी iPad Pro। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीज आपके सामने विजिबल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद चलेंगे यहाँ फोन पे, iPad पे देखेंगे, तो iPad पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन, ठीक है। इसके बाद आपको एनिमेट करती हुई चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक के नीचे एक आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद चलेंगे आईफोन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोन पे मैंने सिलेक्ट करा, फोन पे आने के बाद क्या है कि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये स्पेस कैसे क्रिएट होगा और मोबाइल के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो एक बार और देख लेते हैं अपनी फाइल में कि हमने वहां पे अब क्या है कि 991, ओके, इस 991 के अंदर भी अबाउट सेक्शन जो है आपका, उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या क्या हम लिखेंगे, वही सेम चीज जो हमने अभी ऊपर लिखी है। तो यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी, यहाँ चलूंगा, मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये हाइट आपको हाइट बार बार चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि हमने हाइट से बनाया इस चीज को, तो 0.5, ठीक है, ओके, 0 रह गया आपका। तो ये चीज हो गई आपके यहाँ पे, ये किसके लिए, ये अबाउट वाले सेक्शन के लिए। एंड इसी के बाद में जो फोन वाला सेक्शन है उस पर भी आपको देखना होगा कि वहां पे क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पे चलेंगे फोन वाले सेक्शन पे, एंड फोन वाले सेक्शन पे आने के बाद अभी क्या है कि आपका टॉप बैनर है बटन BTN डिजाइन, ठीक है, जो बटन के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेन BTN लेना है, ठीक है, ग्रुप करना है। एंड ग्रुप के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन BTN 2, अगर ये क्लास दोनों क्लास है तो दोनों क्लास पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन विड्थ होगी 11.25 REM की। एंड इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्लास को भी हम लगाएंगे। एंड यहाँ पे आपका पैडिंग होगा, पैडिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.725 REM, ठीक है, 2 REM। एंड इसके बाद आपकी ये इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, ये मोबाइल के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। एंड यहाँ पे 5 REM। एंड इसी के बाद में आपको क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट आपका 0 हो जाएगा। एंड इसके साथ में इंपॉर्ट, ये हम बटन के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के बाद में आपका क्या है यहाँ पे मार्जिन के बाद में आपको क्या करना है, टॉप 2 REM, ठीक है। एंड इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या है, अलाइन आइटम आपका सेंटर करेंगे इसको भी हम। तो ये चीज किसके लिए, ये आपके बटन के लिए। एंड इसी के साथ में क्या था कि थोड़ा सा सेक्शन हमारा टॉप बैनर का था जिसको हमने यहाँ पे कवर नहीं करा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसको अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है कि टॉप बैनर के साथ में लेफ्ट का जो सेक्शन है,
ठीक है, ये वाला था हिस्सा जिसमें हमने कल वाली वीडियो में जो आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था 6.5 आरएम होगा। ठीक है, सबसे पहले पैडिंग एंड इसके बाद टेक्स्ट लाइन आपका यहाँ पे सेंटर बन जाएगी वो चीज़। एंड इसी के साथ में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे H1 जैसे हैं। H1 पे क्या हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज बदलना है हमें, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे 2.5 आरएम होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद में यहाँ पे H2 उसका भी हम यहाँ पे बदलेंगे एंड उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज 2 आरएम। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका अबाउट अस का सेक्शन भी है। इस अबाउट अस के सेक्शन में आपको करना क्या है, अबाउट अस लेना है, अबाउट अस इमेज। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि पैडिंग जो लेफ्ट से आप दे रहे हैं ना वो कितनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट लेंगे 3 आरएम करेंगे उसे सबसे पहले। एंड इसके बाद में अब क्या करेंगे, बॉटम जो आपने स्पेस देखा था ना, स्पेस का इशू, वो इससे रिसॉल्व हो जाएगा कि अब यहाँ पे आपका स्पेस क्रिएट होगा नीचे से। एंड इसी के साथ में अबाउट इमेज बिफोर। ठीक है, इस पे क्या था, इसकी हाइट जो कैलकुलेशन कर रखी है हमने, हाइट ले रहे 15.5 आ रही है। ठीक है, ये देखिए आप समझ गए, ये इतना सा पार्ट था रिस्पॉन्सिव का। अब इसके नीचे आएंगे तो कोई मीडिया क्वेरी नहीं है, हमने क्यों, क्योंकि हमने मोबाइल के लिए भी यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका टॉप से स्पेस है इस इमेज के अंदर एंड यहाँ से आपका बॉटम में भी स्पेस है जो सेकंड सेक्शन को अलग कर रहा है। इसके बाद आप किसी भी डिवाइस पे देखेंगे ना, इसे आईफोन पे देखेंगे, ये देखिए मैं चेंज करते जाता हूँ एंड आपको दिखाते जाता हूँ। ये देखिए ओके, हर स्क्रीन पे आपकी हर स्क्रीन पे ये चीज दिखेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये वाला डिजाइन भी आपको प्रॉपर बन गया। ठीक है, एंड इसके बाद में कल जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका वो पूरा का पूरा क्लोज हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं, नेविगेशन पूरा का पूरा क्लोज हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है और कैसे बनाया मैंने इस चीज को, तो अभी आपको मैं ये डिटेल में जीएस के अंदर भी बताऊंगा चीजें, दोबारा जाके एक बार। तो ये आपका क्या है कि अबाउट अस का रिस्पॉन्सिव पूरा का पूरा बन चुका है। अब इसके बाद में करना क्या है, अब इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे आवर अप्रोच, ये आवर अप्रोच का कार्ड जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, इस सेक्शन को हमें वहां पे डिजाइन करना है। तो अब क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे अपने HTML पे। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा अपने एडिटर पे आने के बाद अब क्या है कि मेरे पास ये रहा सेक्शन आपको। ओके, इस पे हम ये लेंगे आपका सेक्शन आईडी के बाद में मैं क्या करूंगा, अप्रोच। ठीक है, और ये अप्रोच क्यों ले रहा हूं मैंने अभी आपको, मैं 1 मिनट इसको मैं यहाँ कर देता हूँ मिनिमाइज। ये देखिए ये रहा। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिव लेना है एक और। इस डिव में आपको क्या रखना है, वही सेम जो कॉमन क्लास थी वो, एंड यहाँ पे अप्रोच नाम की एक क्लास आ जाएगी जैसे कि अबाउट ली थी हमने ऊपर। एंड यहाँ पे क्लास है आपका, एंड कंटेनर नाम की जो क्लास है आपकी वो बूटस्ट्रैप की। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे डिव लेना है एंड इस डिव में यहाँ पे आपको बताना है कि हेडिंग, ये आपने बता दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है जो भी टाइटल एंड जो सब टाइटल है वो, तो वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, कॉपी करूंगा इसे एंड मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में इस डिव के बाहर आ जाएंगे आप। इसके बाहर आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेना है आपको अप्रोच के बाद में कार्ड्स, ये ले लिया आपने। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेनर लेना है अगेन, ये कंटेनर ले लिया हमने। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ लेंगे आपका रो, क्योंकि डिवाइड्स करना है ना हमें उसके लिए। तो इसके बाद यहाँ पे लेंगे डिव पे आप क्या करेंगे, कॉल MD6। ओके, कि मिड जो छोटी स्क्रीन होगी उस पर 6 हो जाना चाहिए, बट कॉल LG मीन्स कि आपका 4, कि जो कार्ड है आपका वो आपका LG, इट मीन्स कि लार्ज स्क्रीन पे वो आपका 4 में रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद इस कार्ड के अंदर का कंटेंट। ओके, तो इस कंटेंट के लिए भी मेरे पास यहाँ पे कंटेंट है, तो मैं नोटपैड पे चलूंगा एंड नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है आपका ये P एंड इसका H4। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और ये चीज आएगी कहाँ पे वो देखिए। तो यहाँ पे मैं एक और डिव लूंगा पहले, तो इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे कार्ड नाम की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं आपका एनिमेशन के लिए। ठीक है, वो भी मैं साथ में साथ पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में भी और अभी भी। तो यहाँ पे आपको दिखा मैंने ये पास करा एनिमेशन के लिए। ठीक है, जूम इन होगा ये। इसके बाद में आपका क्या है कि एक और डिव होगा। इस डिव में हम क्या करेंगे, कार्ड इमेज रखेंगे, जो कि इमेज आपको दिख रही थी। इस इमेज पे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इमेज है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, href। इस href के अंदर मेरे पास इमेज टैग के अंदर src लूंगा मैं। इसमें क्या करूंगा, इमेजेस के बाद में आपका अप्रोच के बाद हमारे पास कौन से नंबर की फाइल लेनी है, हमें पहली लेनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड इसी के बाद इसी के अंदर जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है रिस्पॉन्सिव की, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इमेज फील्ड। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इस डिव के बाहर आना है आपको, फिर इसके बाद आपको क्लास लेनी है अगेन, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना जो अभी मैंने आपको कॉपी पेस्ट करवाया था, ये देखिए। ठीक है, आप समझ गए।
ये है आपका पूरा कार्ड का सेक्शन इतना। ओके, इस चीज को हम यहाँ पे करेंगे डिजाइन। तो अभी क्या है कि आपका ये कार्ड इतना है, यहां से मैं इसे करूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं आपका दूंगा यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज चेंज होंगी। सबसे पहले क्या चेंज होंगी वो देखिएगा। सबसे पहले इफेक्ट चेंज होगा आपका। इफेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डाउन, फेड डाउन। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे इमेज का नंबर चेंज होगा, आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे नंबर। ठीक है, एंड इसी के बाद में यहाँ पे आपका क्या है टेक्स्ट भी चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ओके, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाई करके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा अगेन कॉपी, इसके बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे सेम पहला इफेक्ट एंड लास्ट इफेक्ट आपका सेम रहेगा, जूम इन। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपकी इमेज, एंड कंटेंट के लिए तो हमारे पास में यहाँ पे नोटपैड पे है ही। तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ये चीज आपको दिख गई। अब इसके बाद ये चीज तो कार्ड आपका यहाँ पे बन गया है। ओके, अब इसके बाद में एक चीज और थी जो डिव आपको कॉमनली मैं सब पे रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे सेक्शन के बाहर आने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये सेक्शन आपका HTML का यहाँ पे कवर हो गया। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आए हमारा सबसे पहले अबाउट के बाद यहाँ पे अप्रोच वाले के बाद में यहाँ पे आपका कार्ड्स। अब कार्ड का क्या है कि कार्ड का उस तरीके का डिजाइन अभी आपको नहीं दिख रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब कैसे दिखेगा ये, तो चलेंगे यहाँ पे अपनी CSS में आने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस करेंगे इसके बीच में। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अप्रोच नाम की जो क्लास थी मेरे पास, और जो बाय डिफॉल्ट हमने ऊपर पहले ही डिफाइन कर दिया था वो तो कॉमन CSS ले ही रहेगा इस। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। एंड यहाँ से 6 करना पहला, ये है किसके लिए, ये बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद में अप्रोच के बाद में अप्रोच कार्ड्स। ठीक है, ये चीज आपको पता है। एंड इसके बाद में हम क्या करना है, यहाँ से टॉप से आपका कितना होगा 3.125 आ रही है। ठीक है, अब ये दोनों की क्लास कहाँ पे वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्लास। ओके, इसके बाद में बूटस्ट्रैप की क्लास है, फिर उसके बाद में हेडिंग है हमारी। ठीक है, इसके बाद में ये हेडिंग वाली क्लास मैंने ऑलरेडी कस्टम वाली क्लास में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जब स्टार्टअप पूरा बताया था सेटअप कैसे करना है तब। ठीक है, इसके बाद में ये कार्ड वाली क्लास ये। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हुआ है बट अभी वो एक्यूरेट नहीं है वो चीजें। तो अब क्या करना है इसके बाद में यहाँ पे अप्रोच कार्ड ही लेना है आपको, अगेन कार्ड्स। इसके अंदर आपके पास है कार्ड। ठीक है, अब इसमें रखना क्या है आपको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पहले, एंड पोजीशन रिलेटिव सेकंड। ठीक है, एंड इसके बाद में विड्थ आपकी क्या हो जाएगी 100% की हो जाएगी। मार्जिन आपको बताना होगा कितना 1.87 REM का, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आप बताएंगे यहाँ पे कितना होगा, बॉर्डर रेडियस आपका 0.735 REM का। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड में आपको क्या करना है वेयर। ओके, वेयर की स्पेलिंग गलत हो गई, आपको यहाँ पे क्या करना है कलर। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है बॉर्डर नन। ठीक है, एंड इसके बाद में बॉक्स शेडो में आपको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू देनी है 0.2349 REM। सबसे पहले 1.6711 ओके 75 ओके 6711 REM। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद में 2.6875 REM, एंड इसके बाद में आपको 0 रखना है, एंड इसके बाद में RGB। ठीक है, इस RGB में आपको क्या रखना है 42 स्पेस 57 स्पेस 63 डिवाइडेड 15%। ठीक है, यह है किसका आपका शैडो का इफेक्ट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन पे, ऑल रखेंगे 0.3S रखेंगे। ठीक है, यह है किसके लिए, ये कार्ड के लिए, ये प्रॉपर कार्ड के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जैसे ही होवर हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या है कि अभी होवर वाला इफेक्ट हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। बट अब क्या है कि होवर पे भी तो इफेक्ट चेंज करना है हमें, तो होवर पे कैसे इफेक्ट चेंज करेंगे, तो चलेंगे यहाँ पे अपनी CSS में। ठीक है, एंड इस CSS में आने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहले क्लास को करूंगा कॉपी पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा होवर। ठीक है, इस होवर के अंदर अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी वो समझिए। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले आपका बॉक्स जो आप यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट के लिए यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इस पेस्ट करने के बाद इसके आगे आप लगाएंगे MX ओके माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एंड यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा वो आप सबसे पहले देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपका 0 हो जाएगी ये चीज, एंड इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी 4375। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो 0 था ना उसके साथ में आपका 1.25। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे RGB नहीं RGBA देना है।
ठीक है, जिसमें हम वैल्यू देंगे 26, 26, 26, 1। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के साथ में आपको क्या करना है, ये MX मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट में ही चलेगा। इसके साथ में आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद में मैं ओपरा मिनी के लिए ओ रख दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, अब इसी टाइम पे जब होवर हो रहा है तो उस टाइम पे एक और चीज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट वाई। ओके, ये इफेक्ट आपका 1.25 आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, वेबकिट में डिफाइन करूंगा, ध्यान रखिएगा। और वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैंने कैसे डिफाइन करा इस चीज को। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद मैं नीचे आता हूँ स्क्रॉल करते हुए। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं अप्रोच पे क्लिक करूंगा। अप्रोच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ओके, आने के बाद आप देखेंगे होवर। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, होवर इफेक्ट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करना है, इसके बाद में इसके इमेज का जो पार्ट आपको मैंने दिखाया था, आउटसाइड जा रहा था ये, तो वो कैसे जा रहा था, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास है कंटेंट और कार्ड इमेज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस कार्ड इमेज को यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से करूंगा कॉपी। एंड इसके साथ में जो आपका अप्रोच वाला सेक्शन है ना, इसको मैं लूंगा, डॉट लगाऊंगा, कार्ड इमेज लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि कार्ड इमेज। ठीक है, एंड इसके बाद में 50% लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इस 50% के बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, पोजीशन रिलेटिव रखूंगा। ठीक है, एंड इसके बाद में ओवरफ्लो आपका यहाँ पे हिडन आएगा। ठीक है, ये चीज आ रही है आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट में 0.9375 आ रही है लेफ्ट से। ठीक है, एंड इसी के बाद में आपका क्या है, राइट से भी होगा आपका सेम। एंड सही सेम में आपको क्या रखना है, वही जो ऊपर वैल्यू अभी आपको लेफ्ट के लिए दी है वही चीज। एंड टॉप से आपका क्या रहेगा, टॉप से नेगेटिव में जाएगा, 1.875 आ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गई आपकी किसकी, तीनों तरफ से। हम बॉटम नहीं देंगे, बॉर्डर रेडियस होगा 0.375 आ रही है। बॉक्स शैडो देंगे यहाँ पे, बॉक्स शैडो कितना होगा आपका, 0.5625 आ रही है, पहले 1.75 आ रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद में RGBA। ठीक है, एंड 221, 218, 0.5। ठीक है, ये किसके लिए, ये इमेज वाले पार्ट के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, इमेज का जो सेक्शन मैंने आपको ओवरफ्लो दिखाया था ना कंटेंट के बाहर, वो इस तरीके से था। अब इसके बाद में, अब आपका ये कार्ड तो है आपका, इसके बाद में आपको करना क्या है नेक्स्ट। अब इसके बाद में मैं आप इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, करूँगा पेस्ट, थोड़ा सा स्पेस कम। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब आपका यहाँ आ जाएगा कंटेंट नाम की क्लास जो कि मैंने वहाँ पे ली थी। अब इसके अंदर आपको पैडिंग देनी है। पैडिंग कितनी होगी, टॉप एंड बॉटम से 9375 REM की। यह है कंटेंट के लिए। इसके बाद में सारा कंटेंट मेरे को क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सेंटर में आपका सारा कंटेंट दिख रहा है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, जो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेंट को कर रहा हूँ। इसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये अप्रोच वाला कार्ड से हटाएंगे, डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन वाली क्लास लूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आऊंगा वैर लूंगा। इस वैर में मैं आपको यहाँ पे कलर दूंगा, कौन सा, थर्ड वाला, थर्ड कलर चाहिए मेरे को यहाँ पे। एंड टेक्स्ट अलाइन आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक है, ये देखिए, तो ये किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका कार्ड यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे वर्किंग है और चल रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही देखिए माउस जाता है, जैसे ही देखिए माउस जाएगा, ओवर इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको टेस्ट करना है हमें रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे इंस्पेक्ट। ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में, सबसे पहले iPad Pro। ठीक है, इस iPad Pro में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखिए आपका कार्ड बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, एंड इसके बाद में आप क्या करेंगे, iPad पे जाएंगे। iPad पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, देखिए एनिमेट करते हुए आपको चीजें दिख रही हैं, एनिमेट करते हुए चीजें आई हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब हमें देखना है कि वहां पे हमें लिखना है या नहीं लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद रिस्पॉन्सिव में आएंगे। रिस्पॉन्सिव में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वाले पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको आवर अप्रोच लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बट हम इसमें लिखेंगे नहीं अभी कुछ भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोनों चीज पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ऊपर चलेंगे एंड ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी है, बट हम अभी लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कार्ड आपको विजिबल हो रहा है, जिस कार्ड में स्पेस भी है, सब कुछ ओके है। यहाँ पे iPad Pro पे भी, iPad पे भी। इसके बाद फोन को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए फोन पे आते हैं एंड फोन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे विजिबल है एंड यहाँ पे एनिमेट कर रही है ये चीज।
क्यों? और क्योंकि आपने देखा वहां पे वो चीजें चल रही हैं। ये देखिए, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे फोन पे, सारे फोन्स को देख लेंगे एक बार कि हमारे कार्ड पूरे पूरे वर्किंग है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका पूरा रिस्पॉन्सिव बन चुका है। ठीक है, आईपैड प्रो पे भी आपको एक बार और दिखा दूं मैं, ये देखिए। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एनिमेट करते हुए, मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये एनिमेट करते हुए कार्ड आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसके बाद में करना क्या है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा जेएस में, एंड जेएस में ये जो मोबाइल डिसेबल वाली चीज थी ना, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा चलना चाहिए आपका एनिमेट प्रॉपर फोन में भी। ठीक है, एंड इसके बग्स जो आएंगे वो भी अभी हम फिक्स कर लेंगे कि जो जो हमें करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, आवर अप्रोच हमने कर लिया। ब्लॉग में देखेंगे, ब्लॉग वाले कार्ड में आप क्या करना है, मेरे को यहाँ स्लाइडर बनाना है आपका ये ऑल कैरोसेल के साथ में। तो अब चलेंगे अपने ब्लॉग वाले सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आएंगे अपने यहाँ पे एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो ये क्लास आपकी रहेगी, एक सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन पे आपको एक आईडी लेनी है, उसका आपको नाम रखना है ब्लॉग। और ये आईडी आपको पता है कहाँ होगी, ये टॉप पे जो नेविगेशन है वहां मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर रखी है। ठीक है, जिससे कि वो स्क्रॉल फंक्शनलिटी आपकी चलती रहे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक डिव लेना है, क्लास लेना है आपको। इस क्लास में आपको क्या करना है, रैपर जो कॉमन क्लास है आपकी वो। ठीक है, इसके बाद में आपको एक और कंटेनर लेना है। इस कंटेनर में आपको क्या करना है, ये बूटस्ट्रैप का कंटेनर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंटेनर ले लिया मैंने। इसके बाद में डिव के बाद में क्लास। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडलाइन के बाद में आपको टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के बाद में इसके अंदर आपका टाइटल एंड सब टाइटल बोथ मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ करूंगा इसको कॉपी। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से इसको दोनों को लूंगा, एक साथ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में आपका क्या है कि आपका हेडिंग वाले पार्ट के लिए था। अब इसके बाद में आपको क्या करना है इसके अंदर, तो आपका क्या है कि मैं इस कंटेनर को इसके लिए सेपरेट छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और आऊंगा, क्लास लूंगा। मैं चाहता तो वहां पे एक ही क्लास ले सकता था, बट मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्लॉग ले रहा हूँ। ब्लॉग के बाद में PLG5, इट मीन्स कि आपकी LG पे वर्क करेगा ये पैडिंग चारों तरफ से। एंड MD5 पे आप जाएंगे तो 5 वहां पे भी आपका MD पे भी यूज करेगा। ओके, यहाँ पे हाइफन रह गया आपका। ये दोनों चीज आपकी किसके लिए, एंड बाकी डिफॉल्ट के लिए आपका क्या रहेगा, आपका मार्जिन। ठीक है, एंड इसी के साथ में आपका डेटा जो हम यहाँ पे इफेक्ट दे रहे हैं वो है आपका किसका, जूम का। ठीक है, एंड बाकी तो आपको आगे के एट्रीब्यूट पता ही है जो कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, ब्लॉग स्लाइडर। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑल कैरोसेल का आपको इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे ऑल कैरोसेल की क्लास, यहाँ पे अब आपका थीम की क्लास। ठीक है, ये सारी चीजें मैं भी आपको समझाऊंगा मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ इन सब चीजों को। ठीक है, कंफ्यूजिंग ना हो आपको। इसके बाद है आपका क्लास, एंड इस क्लास में आपका क्या है कि आइटम। ठीक है, इतना पार्ट पहले आप समझ लो कि कैसे ये चीजें मेरे को मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद मैं चलूंगा इनकी वेबसाइट में जो इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। डेमो में आएंगे, डेमो में आने के बाद मैं बेसिक लूंगा। ठीक है, इस बेसिक में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आपको कॉल करानी है जेएस इस तरीके से कि आपको स्लाइडर बनाना है ना, तो इनकी फाइल तो लिंक करवानी है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको ये कोड भी चाहिए होता है जो कि आपका jQuery से चलता है। इसके बाद नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा मैंने ये 2 क्लास सबसे पहले कॉल करवाया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये आइटम अभी रखी है क्लास। इस आइटम के अंदर ही हम अपने स्लाइडर का कंटेंट रखते हैं जो भी हम बना रहे होते हैं स्लाइडर पे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वही चीज मैं अब यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलेंगे, ये है आइटम। इसके बाद आपको क्या करना है, डिव लेना है। इस डिव पे आपको क्या करना है, स्लाइडर रैपर। ठीक है, एंड यहाँ पे डीफ्लेक्स बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके बाद में डिस्प्ले एंटर के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, एंड इसी के साथ में एक क्लास और होगी बूटस्ट्रैप की। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कंटेंट भी यूज कर रहे हैं एंड उसके साथ में अपना भी कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेक्शन फ्लैग्स, ये है प्रॉपर्टी आपकी बूटस्ट्रैप की। ओके, समझ गए आप? इसके बाद में आपका क्या है कि यहाँ पे एक और डिव होगा आपका, ये हम स्लाइडर के अंदर का कंटेंट बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉमन नाम की एक क्लास लेनी है आपको, फर्स्ट एंड लेफ्ट रैपर। ओके, ये चीज होगी। इसके बाद में इसी कंटेंट के अंदर हमारा कंटेंट कहाँ है, तो वो है हमारा नोटपैड पे। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे इसे। कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, लेफ्ट का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद कॉमन जो क्लास मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई वही यहाँ पे भी होगी। बस डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे मैंने एक और क्लास ले लिया जिससे कि उसको ग्रुपिंग करके उसे मॉडिफाई कर लेंगे वहाँ पे।
एंड यहाँ पे क्या है आपका इमेजेस, ठीक है, ये हो गया आपका। इस इमेज के अंदर यहाँ पे इमेज आएगी, तो इमेज के लिए src इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ब्लॉग, इस ब्लॉग के अंदर यहाँ पे आपको 4 इमेज दिख रही होंगी, इन्हीं चारों का यूज करेंगे हम यहाँ पे क्लास इमेज फ्लूइड। ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये क्या है, सबसे पहला आइटम इस चीज का। तो मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी, ठीक है, इसके बाद कर दूंगा पेस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जितने भी आपको स्लाइडर चाहिए होते हैं वो आप पेस्ट कर सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज है आपका यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटेंट चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कंटेंट है, मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ से इस कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये देखिए, एंड इसी के साथ में यहाँ पे इमेज भी चेंज हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 2। ओके, एंड क्लासेस सेम रहेंगी, क्लासेस में कोई डिफर नहीं है। इसके बाद मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड इसके बाद चलेंगे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद कंटेंट चेंज चाहिए, यहाँ पे आएंगे नोटपैड पे, करूंगा मैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इसके बाद में इमेज आ जाएगी 3 एंड इसके बाद में इसको करेंगे अगेन कॉपी एंड लास्ट वाले के लिए पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट एंड यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी, किसके लिए, ये है आपके स्लाइडर के लिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज स्लाइडर के लिए, और बाकी नीचे तो आपको वो कॉमन जो चला है वो ही। अब इसके बाद में आपको जेएस भी तो लिखनी होगी इसकी, तो जेएस में कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसकी जेएस में चलेंगे और इसकी जेएस में चलने के बाद जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया था इनकी वेबसाइट पे, वो भी तो लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इस पे क्या करना होगा, मेरे को अपनी क्लास चाहिए होगी, तो क्लास कौन सी देते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले क्लास देते हैं इसके पेरेंट पे, ये जो क्लास है ना आपकी, इसको यहाँ से इसको कॉपी करा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा, ठीक है, सबसे पहले तो। एंड लूप ट्रू रहेगा आपका, मार्जिन यहाँ पे आपको क्या करना है 0, मेरे को नहीं चाहिए मार्जिन, और इसके बाद में नैवबार आपको नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ से चाहिए ऑटो प्ले, तो मैं यहाँ पे ऑटो प्ले लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे ट्रू कर दूंगा वैल्यू। ये सारा कुछ इनकी वेबसाइट में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। एंड 0 पे आपका 1 767, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे इसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पे भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, ये मेरे को हर जगह 1 ही रखना है ना गाइस, तो इसलिए मैं ये चीज बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1, ओके। तो ये था आपका स्लाइडर के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे ब्लॉग पे। तो ब्लॉग पे आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये कंटेंट है आपका, इस कंटेंट में आपको स्लाइडर चलता हुआ ऑलरेडी दिख रहा होगा एंड यहाँ पे डॉट्स भी आपके सामने अवेलेबल हैं। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे अब इस चीज में, हम यहाँ चलेंगे अपनी CSS में। CSS में आने के बाद यहाँ पे आप CSS लिखेंगे इस स्लाइडर की, तो यहाँ पे स्लाइडर की CSS में सबसे पहले आपको क्या आएगा, ब्लॉग आएगा, ठीक है। इस ब्लॉग पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वेर में आपको यहाँ पे कलर बताना है आपको यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा, व्हाइट कलर, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। एंड इसी के साथ में आपने वो शेडो इफेक्ट देखा था ना इस कार्ड पे, 0.24375 REM, 0.125 REM, ठीक है, RGBA। इस RGBA में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कलर बताना है किस कलर के अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे कलर बता रहे हैं, ये देखिए, अब कॉमा लगाएंगे 1 बता देंगे, ठीक है। ये है आपका किसका, शेडो इफेक्ट, किस वाली क्लास का, आप समझिए इस वाली क्लास का। यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका अलग था, इसके बाद हमने ब्लॉग लिया था यहाँ पे, ठीक है, इस वाली क्लास का। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, तो देखिए आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, उस कार्ड के ऊपर आपका प्रॉपर शेडो के साथ ये चीजें आ गई है। अब क्या करना है, हमें इसे एक्यूरेट करना है चीजों के साथ, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलेंगे CSS में, एंड CSS में आने के बाद आपको यहाँ पे लेना है स्लाइडर में आपका स्लाइडर रैपर, ठीक है, ये भी क्लास आपकी वहीं थी। अब इसमें बैकग्राउंड लेना है आपको, बैकग्राउंड में यहाँ पे वैर लेना है आपको, यहाँ पे 6 जो नाम की क्लास थी वेरिएबल, उसको लेना है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए कलर आपका यहाँ पे विजिबल होने लग गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, लेफ्ट वाली क्लास थी उसको देखिए, आप समझिए इस चीज को। यहाँ पे मैंने ब्लॉग लिया, ब्लॉग के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका यहाँ पे स्लाइडर ले रहा हूँ, स्लाइडर रैपर। एंड इसके बाद में लेफ्ट रैपर नाम की जो क्लास है उस पर आपको क्या करना है, 2 REM का पैडिंग देना है चारों तरफ से, ठीक है। एंड टेक्स्ट लाइन आपको क्या रखना है, राइट। अब ये पार्ट किसका था, ये पार्ट आपका टेक्स्ट वाले पार्ट था। जब आप इस पे देखेंगे ना, इस वाले पार्ट पे, तो ये है आपका वो, ठीक है। इस वाली क्लास से हमने करा और इस वाली चीज को लिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, ठीक है। तो ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए सारा कंटेंट आपका कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में। अब क्या करना है, इसके बाद में 1 बाय 1 आप चीजों को पहले एक्यूरेट कर लेते हैं, देन उसके बाद में ही वहां पे देखेंगे। तो अब क्या करना है मेरे को,
मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े मेरे को। मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद अब क्या है कि इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आपका H5 है, इस H5 पे कलर बताना है आपको, ठीक है। कौन सा कलर होगा आपको यहाँ पे? 5 कलर होगा, जो कि हमने बता दिया, ये देखिए। इसके बाद आएंगे, करेंगे पेस्ट, P होगा पैराग्राफ के लिए, कलर बताएंगे आप यहाँ पे वेर, एंड वेर में कौन सा कलर बताएंगे आप यहाँ पे? 4, ठीक है, कलर बता दिया, ये देखिए। इसके बाद में आपके पास है यहाँ पे क्या? बटन, मेन, BTN, ठीक है, डॉट रह गया आपका BTN, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? बैकग्राउंड लेना है, वेर लेना है, वेर के साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको कलर बताना है, 5 बैकग्राउंड का कलर है पहले, ठीक है, कलर है आपका यहाँ पे। इस कलर के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको? व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और थी यहाँ पे, मेरे पास क्लास ब्लॉग इमेज करके थी, ठीक है। इस ब्लॉग इमेज पे आपको क्या करना है? ओवरफ्लो को हिडन कर देना है पहले तो, कि आपका जो फालतू का कंटेंट है वो बाहर जा भी रहा है तो उसको रोकना है हमें बाहर जाने से, ठीक है। अब उसके बाद में करना क्या है यहाँ पे? सेकंड, मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे कि कहाँ पे ये चीज़ें, कहाँ पे कौन कौन सी क्लास को हमने कैसे कैसे यूज़ किया है। इसके बाद में आपको REM दिख रहा होगा, 50% का हम इमेज के लिए ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम हाइट बता रहे हैं 3.25 REM, जिससे कि वो आपको इफेक्ट दिखेगा। इसके बाद में आपकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट, बूटस्ट्रैप 4 में ही है, ठीक है। ओवरफ्लो आपको यहाँ पे क्या करना है? हिडन मार देना, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज आपकी किसके लिए? ये इमेज वाले पार्ट के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है? स्लाइडर रैप में डॉट कॉमन नाम की भी तो क्लास बनाई थी हमने, उस कॉमन नाम की क्लास में आपको करना क्या है? विड्थ लेना है, कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन में आपको क्या करना है? 100% डिवाइडेड टू -1.25 REM। मैं क्या कर रहा हूँ? 2 बॉक्सेस डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये उसके लिए है, एंड यहाँ पे ऑटो, ठीक है। अब बात करते हैं इन सारी क्लासेस की HTML पे। सबसे पहले आपने देखा कि इसको लेके मैंने ये सारा बटन वटन कॉमन करा, लास्ट में मैंने अभी इसके लिए लिखा। इसके बाद आपने देखा इस इमेज से मैंने इस इमेज के बारे में लिखा, ठीक है, सारा कुछ इससे रिलेटेड था। इसके बाद चलेंगे आप ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका कार्ड एंड इमेज पूरा एक्यूरेट दिख रहा है, एंड उसके साथ में यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपका स्लाइडर तो वर्किंग है, एंड ये इफेक्ट भी प्रॉपरली आपका यहाँ पे बना हुआ है। आपको दिख रहा है कि कार्ड आपका प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पे देखो आपका अप्रोच, ब्लॉक पे आएंगे तो ब्लॉक पे, ठीक है, ये देखिए आपका स्लाइडर पूरे तरीके से वर्किंग है। बट अब इस केस में करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्लाइडर में कि आपको रिस्पॉन्सिव पार्ट भी कवर करना है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए आपका क्या है कि चलेंगे यहाँ पे अपनी सबसे पहले फाइल पे, रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे, टॉप से स्टार्ट करेंगे कि टॉप पे हमारे पास क्या क्या है पहले अवेलेबल। हमने अप्रोच वाले सेक्शन को छोड़ दिया है अभी, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन है, जो कि आपका किसके लिए? आईपैड के लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे स्लाइडर रैपर डॉट कॉमन, जो कॉमन वाली क्लास थी ना जिसमें हमने बॉक्स को डिवाइड करा था, उसको हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप 100% का पूरा चीजें ले ले। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है? रैपर, ठीक है। अब जो कॉलम था ना मेरा, अभी क्या था कि वो वैसे दिख रहा था, अब उसको मैं क्या कर दूंगा? उसको रिवर्स मार दूंगा मैं, ठीक है, कॉलम रिवर्स, ठीक है, एक चीज हो गई। इसी के साथ में सेकंड थिंग कि यहाँ पे ब्लॉग ले रहा हूं मैं, यहाँ पे इमेज, इस इमेज पे मैं क्या कर रहा हूँ? हाइट ले रहा हूँ 25 REM, ओके। ये किसका पार्ट था वो अब आप समझेंगे। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन तो प्रॉपर रेडी है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको iPad Pro दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इस iPad Pro पे एक्यूरेट है पूरा सारी चीजें। इसके बाद चलेंगे iPad पे आने के बाद आप चलेंगे थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने क्यों रिवर्स करा अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी क्या था, जब अगर रिस्पॉन्सिव होता तो इमेज हमारी नीचे होती और टेक्स्ट हमारा ऊपर होता, बट ऐसा तो हमें चाहिए नहीं था। फोन पे आने के बाद मेरे को चाहिए था कि इमेज हमारी ऊपर आए और टेक्स्ट हमारा नीचे आए, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। बाकी तो आपके सामने यहाँ पे कार्ड प्रॉपरली चल रहा है। अब इसके बाद देखना है कि और किसी सेक्शन पे हमें करना है ये चीज, तो चलेंगे थोड़ा सा मोबाइल के नीचे भी, एंड मोबाइल पे आने के बाद आप देखेंगे तो अप्रोच सेक्शन को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करना है कि मेरे को मोबाइल में भी आपको इस चीज को करना है कवर। तो मोबाइल में आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट ब्लॉग लेना है, डॉट स्लाइडर रैपर, ठीक है, एंड लेफ्ट रैप, ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें आपको क्या करना है? टेक्स्ट लाइन आपको लेना है, सेंटर कर देना है। फोन में आपका सारा टेक्स्ट अभी तक क्या था? राइट की तरफ जा रहा था। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो सारा कुछ सेंटर में आ जाए, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अब ये तो यहाँ पे आपको ये राइट में ही दिखेगा, ठीक है। बट इसके बाद जैसे ये फोन पे आएगा ना, ये देखिए, जैसे ही फोन पे आएगा तो देखिए सेंटर में, सारा कुछ सेंटर में, हर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, हर स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, हर स्क्रीन के लिए आपका अवेलेबल होगा आपका
फोन के लिए। बट जैसे ही आप आईपैड पे जाएंगे ना तो देखिए वापस अपने पुराने लुक में, और जैसे ही आईपैड प्रो पे जाएंगे तो डेस्कटॉप वर्जन आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव आपका यहाँ पे बन गया है। एंड इफेक्ट तो आपका चल ही रहा है, जो आप हम ट्रांजिशन लगाते चल रहे हैं, इफेक्ट बनाते चल रहे हैं लाइब्रेरी से, वो तो है ही हमारा। अब इसके बाद में करना क्या है, ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया कार्ड भी। इसके बाद में आप देखना है हमें क्या, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड नीचे का फुटर, ये है लास्ट पार्ट आपका इसमें। तो ये चीज आपको बताना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चलूंगा, यहाँ चलूंगा अपने किसमें, एडिटर में। एडिटर में आने के बाद अब क्या करना है मेरे को, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लूं पहले, ये रहा आपका, ठीक है। अब इस सेक्शन पे मैं यहाँ पे आने के बाद आईडी लूंगा एक, इस आईडी का नाम होगा सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड इसी को कॉपी करके मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेनी है। एंड क्लास में आपको क्या करना है, कॉमन क्लास, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में कॉन्टैक्ट के नाम की क्लास ली है। इसके बाद में डिव के बाद में आपका यहाँ पे क्या है, कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर के बाद में आपको क्या करना है, जो कॉमन हम लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कस्टम क्लास है जो हमारी हेडलाइन एंड टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ये चीज हो गई। और इसी के अंदर का जो कंटेंट है वो हमारे पास नोटपैड पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉपी। इसके बाद में आपको इस कंटेनर के बाहर आ जाना है, एक डिव लेना है। इस डिव के बाद में आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट के बाद में आप क्या करना है, आपको अगेन एक कंटेनर लेना है आपको। मैं चीजें अलग इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि सेपरेट आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, नहीं तो मैं एक में कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजिंग रहेगी, ठीक है। एंड एक ही चीज को करने के मेथड बहुत सारे होते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्लास एंड इसके बाद में कॉल LG5, ठीक है, एंड कॉल MD5। इट मीन्स कि आपका मिड एंड लार्ज स्क्रीन पे दोनों पे सेम रहेगा, चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका H4। अब इस H4 में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आएगा आपका, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही बता रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट इन्फो, ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो UUL है आपका जिसमें डिटेल्स है आपकी कॉन्टैक्ट की, तो वो आपके पास यहाँ पे नोटपैड पे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, यहाँ से करूंगा मैं इस UUL को कॉपी। पहले तो मैं इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास UUL मिसिंग है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लूंगा UUL, कॉपी पेस्ट, एक UUL को यहाँ से करूंगा रिमूव। एंड इस UUL के ऊपर कुछ क्लासेस मेरे को चाहिए होंगी मॉडिफिकेशन के लिए, एंड उसी के साथ में आपका क्या है कि हमारी उस चीज के लिए। तो यहाँ पे मैं लूंगा सबसे पहले क्लास इन्फो, ठीक है। एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास आए, क्या किसकी आएगी, लिस्ट की, अनस्टाइल, ठीक है। ये चीज तो हो गई। एंड इसी के साथ में आपको क्या करना है, अब वो जो एनिमेशन यूज कर रहे थे ना, उसके लिए भी तो हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो हम एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं वो, एंड फेड डाउन, ठीक है। ये हो गया पहला एट्रीब्यूट इसमें। एंड सेकंड आपका इसमें एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं हम इस चीज के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 900, ओके, आप समझ गए। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्या क्या है आप समझिए, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, बूटस्ट्रैप की क्लास, अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद में PR मीन्स की आपका पैडिंग राइट से 3, एंड उसके बाद में आपका ये जो हम आइकन यूज कर रहे हैं, इसके बाद में फोन का आइकन, इसके बाद में एनवेलप का, आप समझ गए। ये सारा चीज किसके लिए था, ये सारा कुछ आपका लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे डिव है, इस डिव के नीचे आएंगे, एक और अपना डिव लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब फॉर्म बनाना है आपको। तो यहाँ पे LG7, ठीक है, कॉल MD7, ओके। एंड इसी के साथ में PDLG, ठीक है, 0 होगा आपका, PT, ठीक है, MD0, ओके। इन दो स्क्रीन पे आपको ये मान नहीं दिखेगा, बट बाकी की सारी स्क्रीन पे आपको क्या चाहिए कि पैडिंग टॉप से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के साथ में आपको क्या करना है, जो एनिमेशन है हमारा, मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। एंड इसी के साथ में यहाँ पे आपका एनिमेशन का नाम चेंज कर देंगे, दैट्स इट, फ्लिप आपका राइट, देखिए, ओके। इसके बाद में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, एक क्लास लेनी है। इस क्लास के बाद आपको यहाँ पे रो लेना है, ठीक है। इस रो में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिव क्लास कॉल MD, कॉल MD6 ले लिया मैंने। इसके बाद में डिव के बाद में आप क्या कर रहा हूँ मैं, ये बूटस्ट्रैप का है आपका, तो बूटस्ट्रैप में प्रोवाइड कराती है फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास। उसके अंदर मेरे पास इनपुट होगा, टाइप टेक्स्ट, जो उसका फॉर्मेट होगा इनपुट का लिखने का वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। क्लास होगी मेरे पास यहाँ पे क्या, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, एंड नेम। ये आपका क्या है कि ये सब हमारे को यूज नहीं है, बट डेवलपमेंट पार्ट्स आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर आपका यहाँ पे, इस प्लेस होल्डर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे
फोल्डर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आपका नाम, जो भी आपको लिखना है, योर नेम करके, ठीक है। ये हो गया आपका एक इनपुट, ठीक है, आप समझ गए। तो अब इसके बाद करूंगा मैं इसको कॉपी, ठीक है। इसके बाद मैं कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो ये आपका चेंज हो जाएगा ईमेल के लिए फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग की लाइक यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इससे ये चीज चेंज होकर आपकी ईमेल हो जाएगी। एंड इसके बाद में जो यहाँ पे लिखना है आपका क्या, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका कि ईमेल एड्रेस के लिए है ये चीज हो गई आपकी, किसके लिए, ईमेल के लिए। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में अब आपका क्या है कि वो 6 में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 12 में हो जाएगा क्योंकि फुल विड्थ में चाहिए। एंड इसके बाद में इसके अंदर इनपुट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए टेक्स्ट एरिया, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट एरिया लिया, यहाँ पे आपका क्या है कि क्लास लिया, क्लास में आपने यहाँ पे कौन सी क्लास लिया, आपने टेक्स्ट एरिया करके ये नाम की अपनी क्लास ले ली। नेम आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेम आएगा आपका मैसेज, ओके, ये चीज आप समझ गए। एंड इसी के बाद में इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉल, तो कॉल में मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 30 फर्स्ट, एंड रोज 4, ठीक है, एंड एक आईडी पास कर दूंगा यहाँ पे मैसेज, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर में आपको क्या करना है, इंटर योर मैसेज, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है आपका क्या, प्लेस होल्डर, ठीक है। इसके बाद में मैं सेम कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी नहीं होगा और ग्रुप भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे बटन होगा, बटन में मैं क्या करूंगा, क्लास लूंगा। इस क्लास पे मेरे पास क्या है, मेन BTN, ठीक है, मेन BTN है मेरे पास। इसके बाद में आई लूंगा मैं, क्लास होगी मेरे पास फा, उसके बाद में यहाँ पे मैं जो आपका आइकन होता है ना रॉकेट, वो ले रहा हूं मैं PR3, ये है किसका, ये फॉन्ट ऑसम का, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के आगे स्पेस करके सेंड क्या लिखना है आपको, सेंड मैसेज, ये है बटन का नाम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, बटन के लिए, ओके, ये चीज आप समझ गए। और इसके नीचे तो हमने ये चीज लिखी ही थी, तो ये सारा फॉर्म था जो भी मैंने अभी आपको दिखाया इसके अंदर। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे डिटेल सारी आ गई। बट अब क्या करना है, बस इसको डिजाइन करना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे हमने मेन BTN तो ले रखा था, बट मेन BTN के बाद भी वहां पे शो नहीं कर रहा वो बटन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखेंगे कि कैसे कैसे मिस्टेक हुई है इसके अंदर और कैसे कैसे कवर करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके CSS। तो CSS में हम करेंगे इसको सेव, यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, तो देखिए, ठीक है। एंड इसके साथ में यहाँ पे आपको क्या है कि ये चीज आपकी डबल हो गई यहाँ पे, ये देखिए, ओके, ये देखिए यहाँ पे बटन आपका आ रहा है, होवर इफेक्ट तो आपको चल ही रहा है, एंड ये सारी चीजें। बट अब क्या है कि इसको एक्यूरेट भी तो बनाना है, तो एक्यूरेट बनाने के लिए आपको क्या चलना होगा, यहाँ CSS में आएंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, ओके, डॉट कॉन्टैक्ट लेंगे सबसे पहले तो। एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वेर लेंगे, वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 कलर, ठीक है, सबसे पहले। एंड इसके बाद में कॉन्टैक्ट डॉट आवर, ठीक है, कॉन इन्फो, ठीक है, LI के आई पे ध्यान रखिएगा, आई के लिए कर रहे हैं हम ये अभी। एंड वेर में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलर बता रहे हैं आप, तो कलर में भी आपका कौन सा कलर, तीसरा नंबर का जो 3rd कलर है। एंड फॉन्ट साइज आप यहाँ पे बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 आरिया, ठीक है। और ये चीज कहाँ पे वो समझिए आप, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखा, एक कॉन्टैक्ट ये रहा जिससे हम ले रहे हैं चीजों को, और उसी नाम की क्लास को मैंने यहाँ पे भी रखा है, कॉमन रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे जितने भी आई है ना उनको ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि आइकन आपका क्या है कि इंक्रीज हो गया है, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको करूंगा कॉपी, ठीक है, एंड कॉपी करके मैं कर दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करके इसके अंदर के P के एंकर को, सीधा एंकर को, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे वेर लूंगा, वेर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3rd कलर सबसे पहले, फॉन्ट साइज होगा आपका 1 आरएम का, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आइकन का साइज तो इंक्रीज था ही था, उसके साथ में आपको यहाँ पे जो टाइटल आपका टेक्स्ट था वो सारा कुछ यहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म, जो फॉर्म है आपका, उस चीज को देखना है। तो अभी आप चलेंगे यहाँ पे आने के बाद जो चीजें मिस्टेक हो रही है उनको हमें अब कवर करते चलेंगे, बट उससे पहले क्या है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है पूरा, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, एंड इसमें क्या करना है, आपको हाइट देना है आपको कितना, 3.75 आरएम का फर्स्ट, एंड पैडिंग बताना है आपको यहाँ पे कितना, 0.75 आरएम, ठीक है, 1.175 आरएम, ये चीज हो गई आपकी। बॉर्डर लेना है आपको
नन करना है आपको यहाँ पे। ये है बॉर्डर, फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे वो क्या होगा 1.175 आरएम, ठीक है। ये है फॉन्ट साइज, ध्यान रखिएगा। बॉक्स शैडो देना है आपको यहाँ पे, बॉक्स शैडो है 0.75 आरएम, ठीक है। 1.25 आरएम, ठीक है, 0। इसके बाद में क्या करना है आपको आरजीबी, ठीक है। इस आरजीबी में आपको 0, ठीक है, कॉमन स्पेस देंगे एंड डिवाइड करेंगे कितने से 12% से, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये फॉर्म कंट्रोल के लिए। और ये कहाँ पे, ये जितने भी इनपुट होंगे ना हमारे उसके लिए। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इनका साइज इंक्रीज हो गया, बट अभी क्या है कि उसके नीचे जो टेक्स्ट एरिया था उसका नहीं हुआ इंक्रीज। तो वो कैसे होगा, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ कॉन्टैक्ट पे आएंगे, लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, इसके बाद में टेक्स्ट एरिया नाम की मैंने क्लास ली थी एक, उस क्लास को लेंगे। विड्थ इसकी करेंगे सबसे पहले तो 100%, जिससे कि पूरी उस पे जाए। बॉर्डर रेडियस पे जाएंगे, बॉर्डर रेडियस 2.5 आरएम, ठीक है। पैडिंग पे आएंगे 0.75 आरएम, ठीक है, 1.875 आरएम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड इसके बाद में इसका भी बॉर्डर नीचे हमें नन कर देंगे। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे क्या 1.875 आरएम, जो कि अभी सारे इनपुट का है, ओके। एंड मार्जिन टॉप होगा आपका क्या 0.3125 आरएम, ओके। एंड बॉक्स शैडो यहाँ पे देंगे हम, और बॉक्स शैडो हमारे पास क्या होगी जो कि हमने ऊपर दी थी सेम, ये चीज आप समझ गए। एंड इसी के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका बटन, ओके, बटन है ना उसको भी तो करना है। तो इस बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लेना है, वेयर लेना है, 5 कलर लेना है सबसे पहले तो। एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पे पैडिंग भी बताना है, एंड 1 आरएम का आपको पैडिंग कर देना, दैट्स इट। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका ये देखिए ओवर करने पे तो इफेक्ट बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमने वो कस्टम में डिफाइन करा था। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका ये इनपुट, ये देखिए, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि आपका यहाँ पे ये इनपुट वाला भी सेक्शन बन गया, जो कि फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म था आपका बन गया। अब इसके बाद में ये देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव में भी आपको लिखना पड़ेगा या नहीं। तो एक बार चलेंगे अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में, एंड ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले आएंगे नीचे की तरफ, तो ये हमने सेक्शन छोड़ दिया जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है आपका कोई। इसके बाद चलेंगे मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल पे भी आएंगे, एंड मोबाइल पे आने के बाद भी देखेंगे तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे जब रिस्पॉन्सिव में टेस्ट करेंगे अब तो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ करूंगा मैं इसको इंस्पेक्ट, आईपैड प्रो पे चलेंगे, यहाँ एक्यूरेट है। इसके बाद चलेंगे आईपैड पे, नीचे की तरफ चलूंगा मैं, तो नीचे की तरफ आने के बाद भी एक्यूरेट है सारी चीजें। इसके बाद आएंगे हम फोन पे, फोन पे आने के बाद देखेंगे तो फोन पे भी एक्यूरेट है चीजें। इसके बाद चलेंगे फोन पे, सारे फोन्स पे देख लेता हूँ एक बार। तो इसका मतलब ये डिजाइन आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ये डिजाइन आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका है, एनिमेशन तो चल ही रहा है आपका। अब इसके बाद में इसका फुटर, जो लास्ट में फुटर वाला था ना पार्ट आपका, वो डिजाइन करना है। तो वो कैसे होगा तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे अपने HTML पे, HTML पे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, फुटर टैग लेना है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेक्शन लेना है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे आईडी लेनी है सबसे पहले, और क्लास भी लेनी है आपको। तो P3 सबसे पहले क्लास ली मैंने, एंड कॉपीराइट नाम की मैंने क्लास ले ली है। एंड इसी के साथ में मैंने क्या करा, एक आईडी ली मैंने, जिसका नाम भी कॉपीराइट रखूंगा मैं, ठीक है। ये है आईडी आपकी, ये चीज आपको हो गई। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और डिव लूंगा, कंटेनर लूंगा या मैं यहाँ पे। इस कंटेनर के बाद में अब मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, एक रो होगा जिससे कि हम पार्टीशन करेंगे। एंड अलाइन आइटम क्या होगा आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया। इसके बाद में इसी के अंदर के कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ पे, नोटपैड पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं करूंगा इसको कॉपी, मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हम इसमें यूज कर रहे हैं। रो तो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद में कॉल 12, ठीक है, कॉल MD, ठीक है। MD पे आपका 66 होना चाहिए और बाय डिफॉल्ट सब पे रहेगा। एंड पैडिंग दे रहे हैं चारों तरफ से 3 की, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बट आपका LG पे आपका क्या रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। एंड जो 2 क्लास बनाई थी ना मैंने पैडिंग रिमूव करने के लिए, वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कस्टम जो हमने बनाई थी वहां पे। इसके बाद P टैग के अंदर यहाँ पे कॉपीराइट का रख रहे हैं हम पूरा सब कुछ, एंड यहाँ पे हम बता रहे हैं जिसने डिजाइन करा, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए चीजें आपकी आ गई हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा चलेंगे अपने CSS में एंड देखेंगे क्या करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना है क्या, कॉपीराइट। इस कॉपीराइट पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में लेना है मेरे को कलर, तो वेयर की होगी स्पेलिंग। इस पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3rd कलर, ओके। सबसे पहले कॉपीराइट का कलर, एंड कॉपीराइट है मेरे पास में, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉपीराइट P, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा आपका कलर, वेयर,
इस वैर पे मेरे को क्या करना है, 4 कलर, ठीक है, 4 नंबर का जो कलर का वेरिएबल है वो। इसके बाद में डॉट कॉपीराइट, इस कॉपीराइट के बाद ए, ठीक है, इसमें भी आप क्या बताएंगे, आपका जो एंकर का कलर है ना वो, तो यहाँ पे आप लेंगे, ये चीज हो गई आपकी। ये 3 चीज मैंने यहाँ पे बताई। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में भी कलर है, टेक्स्ट में भी कलर है, और यहाँ पे तो कलर आपका विजिबल हो ही रहा है। आप समझ गए, ये चीज तो आपको दिख रही होगी कि ये चीज यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद में आपने देखा कि तो इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव देखने के लिए, तो यहाँ पे आएंगे सबसे पहले आईपैड प्रो, परफेक्ट। इसके बाद में यहाँ पे आईपैड पे नीचे आएंगे, यहाँ पे परफेक्ट है ये चीज। इसके बाद फोन पे चलेंगे, एक के नीचे एक, यस, यहाँ पे भी परफेक्ट फोन, ठीक है। सारे फोन पे देख लीजिए एक बार आप, कि जिससे कि आपको बेटर आइडिया हो सके, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हर जगह परफेक्ट है ये चीज, ओके। तो ये डिजाइन भी आपका रिस्पॉन्सिव हो गया है। तो इसमें मैक्सिमम जो हमने चीजें थी ना, सारी की सारी बना ली हैं गाइस, और सब में एनिमेशन भी वर्क कर रहा है, ध्यान रखिएगा, एनिमेशन भी वर्क कर रहा है। बट इसके साथ में एक चीज आपको मिस है, वो क्या है कि इसके ऊपर आपका इंडिकेशन, जो आपका एक्टिव का स्टेट थी ना, वो नहीं मैंने आपको बताई। तो वो कैसे होगी, वो होगी आपकी जेएस से। तो जेएस में आपको क्या करना होता है उसके लिए, चलिए यहाँ पे जेएस में चलते हैं। एंड जेएस में आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले रहा हूँ, सेक्शंस, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, एंड क्वेरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। इसके अंदर देखिए, ध्यान रखिए, क्या मैंने सेक्शन यूज करा, ओके। उन सेक्शंस के ऊपर मैंने क्या करा, आईडी रखी हुई है, तो मैं उस आईडी को ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में मैं विंडो एड लिसनर, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रॉल का, क्योंकि स्क्रॉल पे ही तो मेरे को वो एक्टिव दिखाना है। एंड जो फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, स्क्रॉल एक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन का नाम, ठीक है, स्क्रॉल एक्टिव नाम। इसके बाद आएंगे नीचे, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्पेस करेंगे जिससे कि आपको विजिबल हो। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया, इस फंक्शन के अंदर ये चीजें हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लूंगा मैं कॉन्स्ट अगेन स्क्रॉल, स्क्रॉल के बाद मैं यहाँ पे वाई रख रहा हूँ, ठीक है, वाई मीन्स कि आपका वर्टिकल। एंड विंडो डॉट पेज ऑफसेट, अब आपका वाई मैंने निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मैं सेक्शंस, ये सेक्शंस कौन सा है, जो ऊपर मैंने वहां पे वेरिएबल लिया था वो, उस पर मैं फॉर ईच चला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फॉर ईच में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे करंट, ठीक है, इस करंट पे एरो एरो, ये चीज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी चीजों को डिफाइन करना है, कुछ कुछ मेरे को वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो मैं सबसे पहले सेक्शन, इन सेक्शन में मैं क्या करूंगा, हाइट, सेक्शन हाइट ली मैंने, तो यहाँ पे मैं करंट डॉट ऑफसेट सबसे पहले, ठीक है, ये चीज तो हुई आपकी एक। इसके बाद में अगेन कॉन्स्ट सेक्शन टॉप, टॉप से अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका करंट है, ऑफसेट है, माइनस आपका 91, ठीक है। अब ये 91 में क्यों ले रहा हूं, मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे ये चीज मैंने गेट कर रखी है। यहाँ पे सेक्शन आईडी है मेरे पास, सेक्शन आईडी में मेरे पास डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, आईडी। अब ये आईडी कहाँ से मिल रही है, ये आईडी आपको पता है मैंने कि हर सेक्शन के ऊपर आपकी एक आईडी ली है, वहीं से मैं इस चीज को गेट कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इफ ले रहा हूँ, इफ के बाद में मैं कंडीशन बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा कंडीशन ध्यान से। तो सबसे पहले मैं जो कंडीशन लूंगा वो इस स्क्रॉल वाई से लूंगा, ठीक है, ये ले ली मैंने, ग्रेटर देन सेक्शन। अब कौन सा सेक्शन होगा आपका, सेक्शन टॉप, ठीक है, तो टॉप का टी बड़ा था हमारे में, ठीक है। इसके बाद में एंड, पहली कंडीशन तो वो हो गई, इसके साथ में एंड में अगेन पेस्ट, एंड यहाँ पे लेस देन, ठीक है, सेक्शन टॉप प्लस आपकी हाइट, सेक्शन हाइट, ध्यान रखिएगा। पहले आपका क्या है, ये कंडीशन एक आपकी सेपरेट है, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपकी सेपरेट, एंड के बाद में ये कंडीशन आपकी सेपरेट है, ध्यान रखिएगा, ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसके बाद में आएंगे, इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही लेना है आपको, और क्वेरी सिलेक्टर में आपको क्या करना है, 1 by 1 लेना है। तो एक ही लूंगा मैं क्वेरी सिलेक्टर 10, ठीक है। इसमें डॉट नैप बार लूंगा मैं, ठीक है, नैप बार के बाद में आपका नैव है, ये क्लास आपकी किसकी है, बूटस्ट्रैप की है, ए, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, href, इस href पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैशट्रिक्स का साइन इज इक्वल टू, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद में लगाएंगे कॉमा, प्लस लगाएंगे आप यहाँ पे सेक्शन आईडी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए था, ये आपका इस पार्ट के लिए था कि अगर जो सेक्शन आईडी जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो, एंड उसके बाद में ये चीज, ठीक है, ये आप समझ में। तो ये चीज आपकी होगी किसके लिए, जिसके पे आपको एक्टिव करवाना है, डॉट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिस्ट ऐड में एक्टिव ले लूंगा, ठीक है। और इस एक्टिव के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए,
तो ये का एक्टिव यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद में आपको एल्स भी तो बनाना होगा, क्योंकि जब वो आपका दूसरे सेक्शन पे जा रहा होगा तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, वो रिमूव भी तो हो जाए वहां से। तो मैं यहाँ पे एल्स लूंगा, एल्स लेने के बाद मैं करूंगा यहाँ पेस्ट, सेम चीज रहेगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी यहाँ से, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमूव, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा पार्ट है आपका, ये आपको दिख गया ये। इसके बाद चलेंगे और मैं बताऊंगा ये चीज कैसे हुई है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हर सेक्शन पे मैंने आपको आईडी तो दिखाई है, उसका तो आपको पहले से ही पता है, बट मैं बस आपको ये सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि भाई ये नेविगेशन पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इस नेविगेशन पे काम करने के लिए मैंने सबसे पहले इस क्लास को लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने सीधा HREF को लिया है। इस HREF पे जितने भी हैश है ना, इस चीज से ही हम कंटिन्यूस को एक्टिव को पकड़ेंगे और चलाएंगे। चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश, यहाँ करेंगे अबाउट पे। तो अबाउट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी यहाँ पे चल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं चल रहा, कोई चीज हमने मिस्टेक कर रखी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसोल में तो एरर आ रहा होगा, यहाँ पे आएंगे कंसोल में तो देखिए यहाँ पे सेक्शन टॉप का एरर आ रहा है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये कहाँ डिफाइन नहीं कर रखा, चलेंगे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए टी छोटा था, ओके, इसीलिए ये चीज हुई। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही गलती होती है। और इस चीज को कैसे देखा मैंने, कंसोल से जाके। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, आने के बाद अबाउट पे आएंगे, ये देखिए अबाउट पे आए, अप्रोच पे आए, ये देखिए चलने लग गया इसका मतलब आपका। ओके, ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक पे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और एनिमेशन तो आपको वर्किंग है। मैं देखिए होम पे अगेन क्लिक करता हूँ, स्मूथ के साथ आपका एक्टिव चल रहा है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करके भी जाऊंगा ना, देखिए जैसे सेक्शन चेंज होगा ना, देखिए एक्टिव भी चेंज आपका हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे, आपका ब्लॉक चेंज होगा, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपका ये कॉन्टैक्ट। अब इसमें बात आती है वो जो 91 मैंने क्यों लिया। ओके, अब वो 91 मैं इसलिए ले रहा हूँ, करूंगा इंस्पेक्ट। और इसके बाद जो आप हेडर का जो आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए हाइट, यहाँ पे आपको हाइट कैलकुलेट हो रही है 1132 इंटू 91। ठीक है, ये 91 यही है, इसकी हाइट हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि इस हाइट को ही तो हम कैलकुलेट करके मैनेज करवा रहे हैं ना करंट वाले सेक्शन से। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिजाइन आपका क्या है, यहाँ पे बन गया है, जो मैंने आपको ये डेस्कटॉप वर्जन दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये फोन पे भी आपका वर्किंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो मैं एक बार करूंगा यहाँ से इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे फोन पे। यहाँ तो आपका प्रॉपर वर्किंग है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपरली चल रहा है। एनिमेशन भी आपको मैंने समझाई है पूरी डिटेल में, कोशिश रखिए कि आपको सारी चीजें समझ में आए। इसके बाद करेंगे क्लिक, अबाउट पे चलेंगे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे फोन पे, एंड फोन पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब ये क्यों ऐसा हो रहा है पता है आपको। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका क्या है, बहुत सारी चीजें आपकी क्या है कि लेफ्ट साइड से भी आ रही हैं। देखिए जैसे ही आपका एनिमेशन खत्म हो जाएगा ना, ये आपका स्पेस भी खत्म हो जाएगा। अब ये चीज आपका क्या है, बग है। ठीक है, अब इस बग को आप कैसे फिक्स करेंगे, आपने यहाँ पे बॉडी पे तो स्क्रॉल यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर सेक्शन पे जितने भी सेक्शंस है ना, उन पे भी आपको क्या करना है, ओवरफ्लो हिडन करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन, ये देखिए, देखिए। ठीक है, अब आपका क्या है, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप समझ गए। तो इस चीज को कैसे फिक्स करते हैं आपने ये देखा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे चलूंगा मैं, एंड टॉप पे आने के बाद कुछ जैसे कस्टम क्लासेस है ना, इसी में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफाइन कर दूंगा डायरेक्ट ओवरफ्लो। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसी चीज के लिए मैंने ये चीज बता दी आपको, ओवरफ्लो को क्या करना है, हाइड कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका सेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, अबाउट अस पे आए, आपका नेविगेशन बंद हुआ। ठीक है, इसके बाद नीचे गए, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ये देखिए एनिमेट भी चल रहा है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक्टिव भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डिजाइन आपका बन गया। ठीक है, ये प्रोफेशनल डिजाइन था। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।